नमस्कार भक्तों, जय श्री हरि विष्णु। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल भक्तिवाई शिवानी में हार्दिक स्वागत है। आप सभी भक्तजनों को सावन मास के पावन पुत्रदा पवित्र एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल लेकर आए, यही हमारी प्रार्थना है। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी राजा के पास अपार धन संपत्ति हो, विशाल राज्य हो, प्रजा का प्रेम हो, महल की चमक हो, चारों ओर सुख सुविधाओं की कोई कमी ना हो, फिर भी उसके हृदय में ऐसी कौन सी खलबली हो या फिर कौन सा ऐसा खालीपन हो जिससे दुनिया की कोई दौलत भर ना सके? क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान वर्तमान जन्म में धर्म और अच्छे कर्म करता रहे, फिर भी उसके जीवन में ऐसी बाधाएं क्यों आती हैं जिसके कारण उसे कुछ भी समझ नहीं आता? और क्या आपने कभी सुना है कि किसी जीव की आँखों से निकला एक आंसू भी मनुष्य के कर्मों की दिशा बदल सकता है? आज की यह कथा इन्हीं गहरे रहस्यों से पर्दा उठाने वाली है। यह कथा एक ऐसे धर्मात्मा राजा की है जिसके पास सब कुछ था लेकिन संतान का सुख नहीं था। वह राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह प्रेम करता था। किसी के साथ भी वह अन्याय नहीं करता था, धर्म के मार्ग पर चलता था, यज्ञ करता था, दान देता था और भगवान की पूजा करता था। फिर भी उसकी अपनी गोद सूनी थी। रात के अंधेरे में जब पूरा राजमहल नींद में डूब जाता था, तब उस राजा की आंखों से निकलने वाले आंसू उसके मन की वह पीड़ा बता देते थे जिसे वह दिन के उजाले में सबसे छिपाता था। राजा ने अनेकों उपाय किए, आसियों के आश्रम में गए, तीर्थों की यात्रा की, ऋषियों के आश्रम में गए, तीर्थों की यात्रा की, दान पुण्य किए, लेकिन उसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। आखिर एक दिन उनकी पीड़ा इतनी बढ़ गई कि उनने अपने जीवन और अपने भाग्य के बारे में प्रश्न करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि आखिर उससे ऐसी कौन सी भूल हुई है जिसकी सज़ा उसे इस जन्म में मिल रही है। लेकिन भक्तों, मनुष्य अपने वर्तमान को देख सकते हैं, अपने कर्मों को देख सकते हैं, मगर भगवान की व्यवस्था में छिपे हुए पूर्व जन्मों के कर्मों का रहस्य हर किसी को दिखाई नहीं देता है। जब वह राजा वन में जाकर एक महान तपस्वी ऋषि के चरणों में पहुंचा और अपनी पीड़ा सुनाई, उस ऋषि ने ध्यान लगाकर उसके पूर्व जन्म का ऐसा रहस्य बताया जिसे सुनकर राजा ही नहीं, उसके साथ आए सभी मंत्री भी स्तब्ध रह गए। ऋषि ने बताया कि राजा ने पिछले जन्म में ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं किया है जिसे वह स्वयं को पाप समझता हो, लेकिन एक तपस्वी दोपहर में हुई थी। उनकी यह घटना एक दोपहर में हुई थी। एक छोटी सी घटना है जिससे उसके पूरे जीवन की दिशा ही बदल दी। एक जलाशय के किनारे एक प्यासी गाय अपने नवजात बछड़े के साथ पानी पीने पहुंची थी। वह स्वयं भी प्यास से व्याकुल थी और छोटा सा बछड़ा उसके साथ था। तभी वहां पहुंचे उस व्यक्ति ने उस गाय को पानी नहीं पीने दिया और जल से हटा दिया, स्वयं पानी पी लिया। उस समय शायद उससे लगा होगा कि यह एक छोटी सी बात है, लेकिन यह नहीं जानता था कि उस प्यासी गाय की आंखों से निकला एक एक आंसू उसके कर्मों की पुस्तक में लिख गया था। वही कर्म अगले जन्म में उसके लिए संतान वियोग का कारण बन गया था। लेकिन भक्तों, भगवान की कृपा के द्वार कभी बंद नहीं होते हैं। जब मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण में जाता है तो वर्षों पुराने कर्मों की गांठ भी भक्ति से खुल सकती है। उसी समय उस महान ऋषि ने राजा को श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का रहस्य बताया। कहा कि भगवान श्री हरि विष्णु की श्रद्धा पूर्वक आराधना, व्रत, जागरण और पुण्य कर्मों से वह अपने जीवन में फिर से आशा का दीप जला सकता है।
यही नहीं, पुत्रदा एकादशी से जुड़ी एक और अद्भुत कथा भी थी। भद्रावती नगरी के राजा सुकेतु और रानी सौभ्या भी संतान के अभाव में अत्यंत दुखी थे। राजा ने मन में यह चिंता घर कर रही थी कि उनके बाद उनके वंश का क्या होगा। एक दिन वह अपना राजमहल छोड़कर वन की ओर निकल पड़े। भूखे प्यास से व्याकुल होते हुए जब वह एक सुंदर सरोवर के पास पहुंचे तब उन्होंने दिव्य ऋषियों के दर्शन किए। उन ऋषियों में भी उसी पवित्र एकादशी का महत्व बताया जिसे भगवान हरि की कृपा प्राप्ति करने वाले अर्थात संतान की इच्छा रखने वाले के लिए अत्यंत पुण्यदायी है। भक्तों, इन दोनों ही कथाओं में केवल संतान प्राप्ति की बात नहीं, इसके भीतर कर्म का रहस्य, दया का संदेश और पशुओं के प्रति करुणा का संदेश है। भगवान पर अटूट विश्वास है और यह सीख है कि जब मनुष्य के सारे रास्ते बंद दिखाई दें तब भी भगवान का रास्ता खुला रहता है। पुत्रदा एकादशी को श्रावण मास की अत्यंत पवित्र एकादशियों में माना जाता है। कहा जाता है कि इसकी कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि की भक्ति में मन लगने लगता है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन, व्रत, नाम स्मरण, कथा श्रवण विशेष महत्व रखता है। तो भक्तों, अपने मन को शांत कर लीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान अपने हृदय में कीजिए। कुछ पल के लिए संसार की चिंताओं को भूल जाइए और पूरी श्रद्धा के साथ सुनिए पुत्रदा एकादशी की यह पावन कथा, जिसमें एक राजा की आंखों के आंसू हैं, एक प्यासी गाय की करुणा की पुकार है, आस की दिव्य दृष्टि है, ऋषियों की दिव्य दृष्टि है, भगवान विष्णु की असीम कृपा है और एक ऐसी आस्था है जो मनुष्य के जीवन में निराशा के अंधकार को आशा के प्रकाश में बदल देती है। यदि आपके मन में भी भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति श्रद्धा है तो अपने हृदय में प्रेम से बोलिए, हे प्रभु, हमारे सभी अपराध क्षमा करना, हमारे जीवन में सद्बुद्धि देना और हमें सदैव धर्म तथा भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। बोलिए भक्तों प्रेम से, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, पुत्रदा पवित्रा एकादशी माता की जय। भक्तिबाई शिवानी की ओर से आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। द्वापर युग का समय था, चारों ओर धर्म की महिमा थी, ऋषि मुनियों के आश्रम में वेदों की ध्वनि गूंजती थी और राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानकर उनका पालन किया करते थे। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर अत्यंत विनम्र भाव से कहा, हे मधुसूदन, हे जगत के पालनहार, आप मुझे अनेकों एकादशी की महिमा सुनाए हो। अब मेरे मन में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में जानने की इच्छा है। कृपया करके बताइए कि इस एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या महत्व है, इस दिन किस देवता की पूजा करनी चाहिए, मनुष्य को किस प्रकार इस व्रत को करना चाहिए। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मुख पर एक दिव्य मुस्कान आई। उन्होंने कहा, धर्मराज की ओर प्रेम से देखा और कहा, हे धर्मराज, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत मंगलकारी है। श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसे पवित्रा या पवित्र एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, भगवान नारायण उसकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इस व्रत की महिमा इतनी अद्भुत है कि इसकी कथा को श्रद्धा से सुनने मात्र से ही महान पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहने लगे,
हे राजन, पुत्रदा एकादशी केवल एक व्रत का नाम नहीं, यह मनुष्य को अपने कर्मों पर विचार करने, अपने भीतर की गलतियों को पहचानने और भगवान की शरण में जाने का अवसर देती है। इसका नाम ही अपने भीतर एक विशेष अर्थ रखता है। पुत्रदा अर्थात संतान प्रदान करने वाली। जो दाम्पत्य संतान की इच्छा रखते हैं वे श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करते हैं और भगवान विष्णु श्री हरि से अपनी मनोकामना की प्रार्थना करते हैं। लेकिन इस व्रत की महिमा केवल संतान की इच्छा तक सीमित नहीं है, यह मनुष्य को भक्ति, संयम, दया और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें इस पवित्र एकादशी से जुड़ी एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिससे एक राजा का अपार वैभव भी उसकी सबसे बड़ी पीड़ा को दूर नहीं कर सका। उस राजा के पास धन था, राज्य था, सम्मान था, प्रजा का प्रेम था, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी कमी थी जिसके कारण रात के अंधेरे में उसकी आंखों से आंसू बहते थे और उस पीड़ा के पीछे छिपा था पूर्व जन्म के कर्मों का रहस्य। बहुत समय पहले द्वापर युग में महिष्मती नाम की एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी हुआ करती थी। चारों दिशाओं में उसकी प्रसिद्धि थी। ऊंचे ऊंचे महल, विशाल राजमार्ग, सुंदर उद्यान, भव्य मंदिर और चारों ओर हरियाली उस नगरी की शोभा बढ़ाती थी। बाजारों में व्यापारियों की भीड़ रहती थी, मंदिरों में शंख और घंटियों की धुनी सुनाई देती थी और नगर के लोग सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करते थे। उस नगर पर राजा महजीत का शासन था। राजा महजीत धर्मात्मा, सत्यवादी और न्यायप्रिय थे। उनके लिए राजपाट केवल सत्ता का साधन नहीं था बल्कि भगवान द्वारा दी गई जिम्मेदारी थी। वे प्रजा की समस्या को ध्यान में रखते थे और सुनते थे। किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने देते थे, गरीबों की सहायता करते थे, ब्राह्मण और संतों का सम्मान करते थे, गौ सेवा करते थे और धर्म के कार्यों में दान देना उनके जीवन का हिस्सा था। राजा महजीत की प्रजा अपने राजा को बहुत प्रेम करती थी। किसी किसान की फसल खराब हो जाती थी तो राजा उसकी सहायता करते थे। किसी गरीब के घर में अन्न की कमी होती थी तो राजा के द्वारा भंडार खोल दिए जाते थे। किसी विधवा या असहाय व्यक्ति को सहायता चाहिए होती थी तो राजा स्वयं उनके लिए व्यवस्था करते थे। नगर में किसी के साथ अन्याय न हो इसके लिए राजा हर समय सावधान रहते थे। लोग कहते थे कि ऐसा राजा मिलना स्वयं भगवान की कृपा है, लेकिन जिस राजा के कारण पूरी प्रजा के घरों में सुख था, उसी राजा के अपने महल में एक ऐसा दुख था जिसे वह किसी के सामने पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाते थे। राजा महजीत के जीवन में संतान का सुख नहीं था। वर्ष बीतते जा रहे थे लेकिन राजमहल के आंगन में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। महल में विशाल कक्ष शांत रहते थे। जहाँ किसी पिता को अपने पुत्र के साथ खेलते हुए होना चाहिए था, वह राजा केवल अकेले बैठकर दूर तक देखते रहते थे। कभी कभी राजमहल के उद्यान में जब वे किसी अन्य बच्चे को खेलते हुए देखते तो उनके चेहरे पर क्षण भर मुस्कान आती, लेकिन अगले ही पल उनकी आंखें नम हो जाती। वह सोचते, मेरे महल में यह हंसी कब आएगी, मेरे आंगन में कब किसी नन्हे बच्चे के कदम पड़ेंगे। रानी भी इस पीड़ा को अपने हृदय में लिए रहती थी। वह राजा को दुखी देखकर स्वयं अपने आंसुओं को छुपा लेती थी। दोनों एक दूसरे के सामने मजबूत बने रहने का प्रयास करते थे, लेकिन रात होते ही उनके मन की पीड़ा जाग उठती थी। कभी राजा भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर घंटों प्रार्थना करते और कहते, हे नारायण, मैंने यदि जाने अनजाने में कोई अपराध किया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे जीवन में धन और राज्य की कोई इच्छा नहीं है, मुझे केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे घर में भी
संतान की किलकारी गूंजे। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अनेकों यज्ञ करवाए, विद्वानों द्वारा ब्राह्मणों को बुलवाकर विधि विधान से पूजा करवाई, तीर्थों की यात्रा की, गरीबों को अन्न और वस्त्र दान दिए, गोदान किए, साधु संतों की सेवा की। लेकिन समय बीतता गया और उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। हर नए वर्ष के साथ राजा की आशा थोड़ी और कमजोर होती। प्रजा राजा का सम्मान करती थी, लेकिन राजा अपने भीतर एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। राजा ने कहा, मैंने अपने जीवन में किसी का धन छीनने का प्रयास नहीं किया, मैंने कभी किसी निर्दोष को दंड नहीं दिया, ब्राह्मणों का अपमान नहीं किया, प्रजा को अपनी संतान के समान माना, धर्म के कार्यों के लिए मैंने दान दिया, सदैव सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास किया। फिर मेरे जीवन में ऐसी कौन सी कमी रह गई जिसके कारण मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ? मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? मेरा वंश कैसे चलेगा? और सबसे बड़ी बात, मेरे हृदय में जो यह खालीपन है वह कब भरेगा? यह कहते कहते राजा की आवाज़ भर्रा गई। दरवाजे में बैठे मंत्री और पुरोहित राजा की दशा देखकर भावुक हो गए। जिस राजा को उन्होंने हमेशा मजबूत देखा है, आज वही राजा अपनी सबसे बड़ी कमजोरी के सामने टूटता दिखाई दे रहा था। सभा में उपस्थित वृद्ध मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज धैर्य रखिए, भगवान की इच्छा के बिना संसार में कुछ नहीं होता है। अवश्य ही कोई ऐसा उपाय होगा जिससे आपकी पीड़ा दूर हो जाएगी। राजा ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और कहा, यदि कोई उपाय हो तो मुझे वह ढूंढना होगा। मैं अपने भाग्य के सामने हार नहीं मानूंगा। यदि मेरी किसी पूर्व कर्म का परिणाम मेरे सामने आया तो मैं भगवान की शरण में जाकर समाधान खोजूंगा। अगले ही दिन राजा ने अपने कुछ विश्वसनीय मंत्रियों और पुरोहितों को साथ लिया और वन की ओर प्रस्थान किया। राजमहल को पीछा छोड़ दिया। सोने और चांदी के सजे महल की जगह अब घना जंगल था। ऊंचे वृक्षों के बीच में आती सूर्य की किरणें धरती पर पड़ रही थी। पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कहीं दूर किसी आश्रम से मंत्रों की आवाज़ आ रही थी। राजा एक आश्रम से दूसरे आश्रम तक गए। उन्होंने अनेकों ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम किया और अपनी पीड़ा सुनाई। प्रत्येक आश्रम में उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी, लेकिन राजा के मन को वह उत्तर नहीं मिल रहा था जिसे उसने वर्षों से तलाशा था। अंततः वह वन के एक अत्यंत शांत और दिव्य स्थान पर राजा की भेंट महान ऋषि से हुई। ऋषि लोमस अत्यंत वृद्ध थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक तेज था। उनके सामने बैठते ही मन अपने आप शांत होने लगता था। उनके तप का प्रभाव पूरे आश्रम में दिखाई देता था। राजा महजीत ने जैसे ही उन्हें देखा, तुरंत अपने मंत्रियों के साथ उनके चरणों में झुक गए। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया और शांत स्वर में कहा, राजन, तुम्हारे मन में बहुत गहरा दुख है। तुम्हारी आंखें तुम्हारे मुख से पहले तुम्हारी पीड़ा बता रही हैं। राजा ने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने कहा, हे ऋषि, यदि आपके तप और दिव्य दृष्टि से मेरे दुख का कारण हो सकता है तो कृपया करके मुझे बताइए। मैंने जीवन में धर्म का पालन करने का प्रयास किया है, फिर भी मेरी गोद सुनी है। मुझे समझ नहीं आता है कि मेरे जीवन में यह दुख क्यों आया है। ऋषि लोमस ने राजा की ओर गंभीर दृष्टि से देखा। कुछ क्षण तक आश्रम में पूर्ण शांति रही। फिर ऋषि ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके शरीर स्थिर हो गया। ऐसा लगा मानो वह बाहरी संसार से दूर गहरे सत्य को देखने लगे हो। राजा और उनके मंत्री सांस रोककर प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद ऋषि लोमस ने अपनी आंखें खोली और बोले, राजन, इस जन्म में तुम धर्मात्मा हो। तुमने प्रजा के साथ न्याय किया है, लेकिन तुम्हारी वर्तमान पीड़ा का संबंध इस जन्म से नहीं बल्कि
तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म से है। राजा के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने कांपते हुए हाथ जोड़कर पूछा, हे महर्षि, मेरे पिछले जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसकी पीड़ा मुझे आज सहनी पड़ रही है। ऋषि लोमस ने गहरी सांस ली और कहा, राजन, तुम्हें अपने उस कर्म का रहस्य जानना होगा। उसी कर्म में तुम्हारे वर्तमान जीवन के दुखों का कारण छुपा है। इतना कहकर ऋषि कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। राजा महजीत की आंखें रहस्य में मुक्त की थी। उनके मन में भय और आशा भी थी। उन्होंने पहली बार लग रहा था कि शायद बरसों से बंद उनके भाग्य के द्वार की चाबी अब उनके सामने आने वाली हो। ऋषि लोमस ने राजा महजीत की ओर गंभीर दृष्टि से देखा। आश्रम में चारों ओर एक अद्भुत शांति थी। वृक्ष में आती मंद हवा पत्तियों को हिला रही थी और दूर कहीं पक्षियों की मधुर स्वर सुनाई दे रहे थे। लेकिन राजा के हृदय में जैसे तूफान हुआ हो। बरसों से जिस प्रश्न का उत्तर वह खोज रहे थे, वह आज उनके सामने है। ऋषि ने धीरे धीरे कहना आरंभ किया, राजन, इस जन्म में तुम्हारा जीवन धर्म न्याय से भरा हुआ है। तुमने प्रजा को अपनी संतान के समान माना है, गरीबों की सहायता की है, ब्राह्मण और संतों का सम्मान किया है, भगवान की आराधना की है। लेकिन कर्मों का विधान बहुत सूक्ष्म है। मुझे मनुष्य को अपने वर्तमान कर्मों का फल तो दिखाई देता है, लेकिन कभी कभी पूर्व जन्मों का कोई कर्म भी वर्तमान जीवन में अपना प्रभाव दिखाता है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। राजा महजीत के सिर झुका लिया। ऋषि बोले, आपने पिछले जन्म में तुम एक निर्धन वैश्य थे। तुम्हारे पास धन संपत्ति अधिक नहीं थी, जीवन कठिन था, लेकिन तुम अपने कर्मों से जीवन चला रहे थे। एक बार ज्येष्ठ मास का समय था। सूर्य आकाश में आग बरस रही थी, धरती तप रही थी। उस दिन तुम्हें कई समय से भोजन नहीं मिला था। तुम अत्यंत भूखे प्यासे थे। तुम्हारे शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि तुम अधिक दूर चल सको। जल की तलाश में भटकते भटकते तुम एक जलाशय के पास पहुँचे। राजा ध्यान से ऋषि की बात सुन रहे थे। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस घटना को जैसे अपनी आंखों के सामने देख लिया हो, उसी प्रकार उसका वर्णन करना शुरू किया। और वह जलाशय शांत था। उसके किनारे हरे वृक्ष खड़े थे और जल में कमल खिले हुए थे। गर्मी से व्याकुल होकर तुम जल की ओर बढ़े, लेकिन उसी समय तुम्हारी दृष्टि एक गाय पर पड़ी। वह गाय भी अत्यंत प्यासी थी। उसके पास उसका नन्हा सा बछड़ा था। वह अभी अभी माँ बनी थी। उसके शरीर में थकान थी और उसकी आंखों में अपने बच्चे के लिए ममता थी। वह धीरे धीरे जल पीने लगी। ऋषि कुछ क्षण के लिए मौन हुए, फिर बोले, राजन, उस समय तुम्हारी प्यास इतनी अधिक थी कि तुमने अपने अतिरिक्त किसी की पीड़ा दिखाई नहीं दी। तुमने उस गाय को वहाँ से हटने के लिए कहा। तुमने उसे जल पीने से रोक दिया और स्वयं पहले जल पी लिया। वह गाय कुछ देर तक तुम्हारी ओर देखती रही। उसके साथ उसका छोटा सा बछड़ा भी खड़ा था। वह बोल नहीं सकता था, अपनी पीड़ा शब्दों से नहीं कह सकती थी, लेकिन उसकी आंखों में जो आंसू आए वह उसके हृदय की वेदना को व्यक्त कर रही थी। राजा महजीत का हृदय कांप उठा। ऋषि ने कहा, तुमने उस समय यह नहीं सोचा कि जो जल तुम्हारे लिए आवश्यक है, वही जल उस जीव के लिए भी उतना ही आवश्यक है। तुमने अपने शरीर की प्यास तो बुझा ली, लेकिन उस गाय की प्यास और उसके हृदय की पीड़ा को अनदेखा कर दिया। कर्म का विधान किसी घटना को छोटा या बड़ा नहीं मानती, उसके पीछे छिपी भावना को देखती है। उस दिन तुम्हारे कर्मों में एक ऐसी गांठ बंध गई जिसका प्रभाव अगले जन्म तक आया है। राजा ने दोनों हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्होंने कहा, महर्षि, मुझे उस समय अपने कर्मों का ज्ञान नहीं था। यदि मैंने अज्ञान में ऐसा किया तो मेरे लिए कोई प्रायश्चित नहीं है क्या?
क्या मेरे भाग्य में संतान का सुख लिखा ही नहीं है? ऋषि लोमस ने करुणा से राजा की ओर देखा और कहा, राजन, यही तो भगवान की कृपा है। यदि कर्म ही अंतिम सत्य होता और पश्चाताप का कोई मार्ग ना होता तो संसार में भक्ति का अर्थ ही क्या रह जाता। मनुष्य भूल कर सकता है, लेकिन भगवान की शरण में जाकर के अपने जीवन को बदल सकता है। तुम्हारे पिछले जन्म का वह कर्म तुम्हारे वर्तमान जीवन में संतान वियोग का कारण बना है। जिस दिन तुमने उस प्यासी गाय को जल से वंचित किया था, उसी कर्म के कारण इस जन्म संतान के अभाव की पीड़ा मिली है। लेकिन तुम्हारे पिछले जन्म में एक और कर्म था जिससे तुम्हारे इस जन्म में धर्मात्मा राजा बनने का पुण्य दिया है। राजा ने आश्चर्य से ऋषि की ओर देखा। ऋषि बोले, उस जन्म में एक समय तुम स्वयं भी भूखे और प्यास से पीड़ित थे। तुम्हारे भीतर उपवास का पुण्य भी जुड़ा था। उसी पुण्य के प्रभाव से तुम अगले जन्म में राज्य, पद, सम्मान और वैभव प्राप्त हुआ है। लेकिन एक और पुण्य ने तुम्हें राजा सुख दिया है और दूसरे पाप ने तुम्हें जीव के जल से वंचित करने के कर्म ने तुम्हें संतान का वियोग दिया है। यही कर्म का रहस्य। राजन, एक ही जीवन में मनुष्य के अनेकों कर्म साथ साथ चलते हैं। कोई कर्म सुख का कारण बनता है और कोई कर्म दुख का कारण बनता है। राजा महजीत ने अपने सिर को झुका लिया। उनके साथ आए मंत्री भी इस रहस्य को सुनकर स्तब्ध थे। उन्होंने पहली बार समझ आया कि मनुष्य के जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को केवल वर्तमान के आधार पर नहीं समझा जा सकता है। राजा ने कांपते हुए स्वर में कहा, हे ऋषिवर, यदि मेरे इस अपराध का पश्चाताप संभव है तो मुझे वह मार्ग बताइए। मैं भगवान की शरण में जाने के लिए तैयार हूँ। मैं कोई भी नियम स्वीकार करूँगा, बस मेरे जीवन की यह पीड़ा दूर हो जाए। मेरे हृदय में, मेरे राज्य में मेरे वंश की ज्योति जल सके। ऋषि लोमस ने चेहरे पर करुणा भरी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारे लिए भगवान श्री हरि ने स्वयं एक मार्ग रखा है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी एकादशी होती है। भगवान विष्णु को समर्पित है। इस व्रत में श्रद्धा और संयम को विशेष महत्व दिया गया है। तुम इस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो। भगवान नारायण का पूजन करो, उनका नाम स्मरण करो। दिन रात अपनी श्रद्धा भगवान के चरणों में रखो और रात्रि में जागरण करके हरि नाम का संकीर्तन करो। राजा ने ध्यान पूर्वक ऋषि की ओर देखा। ऋषि आगे बोले, एकादशी के दिन अपने मन को विषय वासनाओं से दूर रखना, भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करना, तुलसी दल अर्पित करना, भगवान को फल, पुष्प और अपनी श्रद्धा अर्पित करना केवल बाहरी नियम ही व्रत नहीं, बल्कि मन से किसी के प्रति द्वेष न रखना, जीवों के प्रति दया रखना और भगवान के नाम का स्मरण करना भी इस व्रत की आत्मा है। रात्रि में भगवान के नाम का कीर्तन और जागरण करना और अगले दिन द्वादशी तिथि में विधि विधान पूर्वक करना। राजा के मन में आशा की एक नई किरण जाग उठी थी। इतने वर्षों में पहली बार उन्हें ऐसा लगा कि शायद भगवान ने उनकी पुकार सुन ली है। उन्होंने ऋषि के चरण पकड़ लिए। कहा, हे महर्षि, मैं आपके बताए हुए मार्ग का पालन करूँगा। मैं भगवान श्री हरि के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करता हूँ। ऋषि ने राजा के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। राजन, श्रद्धा के साथ किए गए व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान के सामने मनुष्य की संपत्ति नहीं, उसके मन की सच्चाई दिखी जाती है। यदि तुम्हारा संकल्प शुद्ध और तुम्हारा हृदय में भगवान के प्रति विश्वास है तो तुम्हारे जीवन में अवश्य मंगल होगा। राजा ने अपने मंत्रियों की ओर देखा। सभी के चेहरे पे अब पहले जैसी चिंता नहीं थी। निराशा की जगह विश्वास ने ले ली थी। राजा ने उसी क्षण निश्चय कर लिया था कि
अपने महल लौटकर रानी को सब कुछ बताएंगे और आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ करेंगे। वन से लौटते समय राजा का मन पहले जैसा नहीं था। जिस राजा ने कुछ समय पहले स्वयं को भाग्य के हाथों में असहाय समझ लिया था, अब उसके भीतर भगवान पर विश्वास जाग चुका था। रास्ते में उसे वही पेड़, वही पक्षी, वही वन दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। उसके हर जीवन में भगवान की छवि दिखाई दे रही थी। एक छोटी सी चिड़िया अपने बच्चे के लिए दाना लेकर जा रही थी, तो राजा कुछ क्षण उसे देखता रहता। एक हिरनी अपने बच्चे के पास खड़ी थी, तो उसने मन में ममता का भाव जाग उठा। उसे लगा कि संसार का प्रत्येक जीव अपने जीवन में संतान के लिए संघर्ष कर रहा है। राजा ने मन ही मन भगवान से कहा, हे नारायण, यदि मेरे किसी कर्म से किसी जीव को पीड़ा पहुंची थी तो मुझे क्षमा करना। मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं आगे किसी जीव के दुख का कारण ना बनूं। मेरे भीतर दया और करुणा बनाए रखना। जब राजा महल में वापस पहुंचे तो रानी शोभा ने उन्हें देखा तो उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति दिखाई दे रही थी। रानी ने पूछा, महाराज, क्या आपको कोई समाधान मिला? राजा ने रानी का हाथ थामा और उन्हें वन की ऋषि लोमस की पूरी भेंट और पिछले जन्म का रहस्य बता दिया। रानी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार केवल दुख के आंसू नहीं थे, उसमें भगवान से मिली एक नई आशा थी। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, यदि हमारे लिए कोई मार्ग खोला है भगवान ने, तो हम उस मार्ग को पूरी श्रद्धा से चलेंगे। अब हम अपना सब कुछ श्री हरि के चरणों में समर्पित कर देंगे। महल में उस दिन से पुत्रदा एकादशी की तैयारी हो गई। राजपुरोहितों को बुलाया गया, मंदिरों को सजाया गया, भगवान विष्णु का पूजन सामग्री एकत्रित की गई। पूरे राज्य में यह संदेश पहुंचा कि आने वाली पवित्र एकादशी के दिन राजा और रानी हरि विष्णु का व्रत करेंगे। लेकिन राजा महजीत ने केवल अपने लिए व्रत करने का विचार नहीं किया। उन्होंने सोचा कि यदि भगवान की कृपा से मुझे इस व्रत का पुण्य मिले तो क्यों ना मेरी पूरी प्रजा को भी भगवान का नाम लेकर इस पुण्य के सहभागी बना लें। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान विष्णु का स्मरण करें, जरूरतमंदों को भोजन कराएं, जीवों पर दया करें, एकादशी के दिन हरि कीर्तन करें। धीरे धीरे पूरे महेश्मती राज्य में एक ही चर्चा होने लगी। आने वाली एकादशी की प्रतीक्षा हर कोई करने लगा। मंदिरों में भगवान विष्णु के नाम भजन होने लगे, घरों में तुलसी पर दीपक जलाए जाने लगे, राजमहल में भगवान नारायण की विशेष पूजा तैयारी होने लगी। महजीत उस रात भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठा रहा। उनके सामने दीपक जल रहा था और दीपक की लौ में उससे उनकी बरसों पुरानी निराशा धीरे धीरे पिघल रही थी। उनकी आंखें बंद की और केवल एक ही प्रार्थना की, हे हरि, मुझे संसार का वैभव नहीं चाहिए। यदि मेरे भाग्य में संतान का सुख है तो अपनी कृपा मेरी गोद भर दीजिए। यदि मेरे कर्मों में कोई दोष है तो अपनी भक्ति से दूर कर दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए। उस रात के हृदय में पहली बार ऐसा विश्वास था कि भगवान ने उनकी पुकार सुन ली। पुत्रदा एकादशी का पावन दिन धीरे धीरे निकट आ गया और महेश्वती नगरी में जैसे भक्ति की एक नई लहर उठी हो। जिस राज्य में हर दिन राजकाज, व्यापार और जीवन की समस्या गतिविधि चलती थी, वह आज भगवान हरि विष्णु के नाम स्मरण अधिक दिखाई दे रहा था। मंदिरों में सुबह सुबह शंख बजने लगे, ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, घरों में महिलाएं तुलसी माता के दीपक जला रही थी, बच्चे अपने माता पिता से पूछ रहे थे कि एकादशी इतनी विशेष क्यों है। राजा महजीत ने अपने राजमहल में भी किसी प्रकार का दिखावा नहीं करवाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह व्रत केवल राज परिवार का नहीं बल्कि भगवान के प्रति श्रद्धा रखने वाले प्रत्येक भक्त का है।
शुभ तिथि आ गई। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का सूर्योदय हुआ। सुबह ही आकाश हल्के सुनहरे रंग से भर आए थे। पक्षी कलरव कर रहे थे। महल के मंदिर शंख ध्वनियों से गूंज रहे थे। प्रातःकाल स्नान किया। भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में पहुंचे। दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। हाथ जोड़कर संकल्प किया वे श्रद्धा और नियम पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे। राजपुरोहितों ने विधि विधान से भगवान की पूजा आरंभ करी। सबसे पहले भगवान का ध्यान किया, दीपक जलाया, पूजा करी। पूजा करने के बाद रात्रि में जागरण किया। राजा रानी की आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर शांति थी। उन्होंने मन ही मन कहा, हे हरि, एक माँ के हृदय की पीड़ा आपसे छिपी नहीं है। यदि मेरी गोद में संतान का सुख देना आपकी इच्छा है तो मुझे वह प्रसाद दीजिए। मेरे जीवन में जो भी कमी है उसे पूरा कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई। अचानक राजमहल के भीतर से एक नवजात शिशु के रोने की आवाज़ सुनाई दी। राजा कुछ क्षण के लिए स्थिर रह गए। फिर एक दासी दौड़ती हुई मंदिर तक पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, महाराज, भगवान ने आपकी मनोकामना पूरी कर दी है। रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया है। राजा की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। उन्होंने भगवान के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। उनके मुख से केवल एक ही शब्द निकल रहा था, धन्यवाद प्रभु। राजा जब रानी के कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने पहली बार अपने पुत्र को देखा। नन्हा बालक शांत था। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज दिखाई दे रहा था। रानी ने बच्चे को अपनी गोद में लिया और आंखों में उसकी खुशी थी। राजा ने कांपते हुए हाथों से अपने पुत्र को गोद में लिया, जिस गोद को उन्होंने बरसों तक खाली महसूस किया। आज उसी गोद में भगवान का दिया हुआ नन्हा सा प्रसाद था। राजा ने बच्चे को अपने हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। उन्होंने कहा, हे मेरे लाल, तुम केवल मेरे पुत्र नहीं, तुम भगवान श्री हरि की कृपा का जीवंत परिणाम हो। तुम्हारे आने से हमारे जीवन में प्रकाश आ गया है, उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। पूरे महेश्वती राज्य में उस दिन उत्सव मनाया गया। मंदिरों में घंटियां बजने लगी, शंख ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करने लगे। नगर के लोग